आप गलत औरतों को प्रचार कर सकते हैं, सेक्स वर्कर्स को प्रचार कर सकते हैं, संगति नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें निकालने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली आप उनको प्रे कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन संगति नहीं कर सकते हैं। उसने कहा उन लोगों के बीच में से अलग हो जाओ। उसने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या बोलता वो? कहता उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। क्या हम परमेश्वर के वचन को मानना चाहते हैं? तो कहता उनसे अलग रहो, मेरा प्रचार करो। फसलें हैं तैयार, जाओ काटो, मेरे मजदूर बन जाओ, मेरे राजदूत बन जाओ। जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और देखो तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारे बीच से मैं निकाल दूंगा। आज जो इस वर्ड को फॉलो कर रहा है, अगले 7 साल में लोग आपको पहचानेंगे नहीं जहां आप होंगे। टू ग्रेट, इम्पॉसिबल टू अचीव फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप वहां जा रहे, जो इम्पॉसिबल होगा आम व्यक्ति के लिए वहां जाना, अगले 7 साल आप वहां जाएंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों। हम तो बॉर्डर के इतना करीब है कि पाकिस्तान में आमीन चला जाएगा आपका आज। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखना है, कहता उस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। पढ़ो फिर से। अपने पड़ोसी को बोलो अपना हृदय खोल दे। परमेश्वर का दिल तेरे लिए खुला है, तू अपना दिल भी परमेश्वर के लिए खोल दे। आमीन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। अगर मसीह को समझ लिया है, जान लिया है, मसीह घराने में जन्म ले लिया है, उसके अनुग्रह को कहता व्यर्थ मत जाने दो। उसको समझो, उसने तुम्हें एक बड़ा काम करने के लिए चुना है। तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारे बीच में से निकलेगा। अगर वो एक व्यक्ति को ब्लेस कर सकता है, एक व्यक्ति को फाइनेंशियली आशीषित कर सकता है, एक व्यक्ति को वो बेबी दे सकता है, एक को कैंसर से आजाद कर सकता है, जब वो परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहा है तो वो सबको कर सकता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। लेकिन आपको यह देखना है कि क्या आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड के दिन में हिसाब होगा। वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी गाड़ियां ली, कितने एकड़ जमीन ली, वो ये पूछेगा तुमने कितनी रूहों को बचाया है। बाइबल के मुताबिक आप बड़े हैरान होंगे, और इस बात को मैं सेमिनार में समझाने वाला हूं, जो पास्टर सेमिनार होने वाला है, कि बाइबल के मुताबिक ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड कौन है, जिनकी सबसे बड़ी चर्च है। क्या वो? बाइबल इसको नहीं बताती। बाइबल बताती है जिसने सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए सहा है। पौलुस कहता है धैर्य में, दुर्नाम में, सुनाम में, उपवास में, जागते रहने में, उघाड़े रहने में, रोने में, प्रार्थना करने में, मेहनत करने में मैंने लोगों की अगुवाई की है। मेरी चर्च को सताया गया बिना किसी कारण, और आज भी सताया जाता है बिना किसी कारण। यही हमारी क्वालिफिकेशन है। यही एक प्रूफ है कि परमेश्वर का आत्मा इस चर्च में काम करता है। यही एक प्रूफ है कि परमेश्वर हमसे खुश है और शैतान का किंगडम खत्म हो रहा है। शैतान को तकलीफ हो रही है, शैतान को दिक्कत हो रही है। क्या आप तैयार हैं उसका काम करने के लिए?